हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 करेंगे, क्लास 9th का है ना, जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले पहली एक्सरसाइज है, बेसिक सी उसको हम देखते हैं। उसके बाद इसका कुछ जो भी कॉन्सेप्ट है वो सेकंड एक्सरसाइज में है ज़्यादा, ठीक है ना। इसमें पहले एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन है और इजी इजी से हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं है क्या ये। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो ये कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे, यानी आप जिस मेज पर बैठकर पढ़ते हैं उस पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ये कह रहा है कि आप मान लो ये आपकी एक टेबल है और आप बैठते हैं इस टेबल पर पढ़ने के लिए। आप मान लो आपकी कुर्सी यहाँ पर है, आपकी कुर्सी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। ये आपकी चेयर है, आप यहाँ पे चेयर पर बैठते हैं। ये नीचे नहीं है, साइड में है, ठीक है। अब यहाँ से आपको किसी को इस टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है। अगर आप कहेंगे कि ये लैंप जो है कॉर्नर के थोड़ी सी पास में रखी है ना, तो ये इसकी स्थिति को स्पष्ट नहीं करती, है ना, बिल्कुल साफ नहीं करती कि कौन से कॉर्नर के पास ये रहती है। ठीक है, अब आपको ना इसके जो 4 कोने हैं ये वाले परस्पर लंब वाले जो एक दूसरे पर लंब है, देखिए एक ये वाला, इनमें से कोई एक कोने के सापेक्ष इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी। ठीक है ना, कोई भी एक कोना ले लीजिए। मान लीजिए आपने ये कोना चुना जिस तरफ आप बैठे हैं, ठीक है ना, ये तो कोना चुना। अब इस कोने से इसकी पोजीशन हम बताएंगे, ठीक है ना। इस कॉर्नर से इसकी हम पोजीशन बताएंगे, इसकी स्थिति बताएंगे कि ये कहां पर है, किस तरीके से है, ठीक है ना। अब आप देखिए जहां आप बैठे हैं इसके बाईं तरफ एक लाइन ये है, मान लो साइड वाली जो एज है, किनारा है ना। एक बाईं तरफ का किनारा है और ये आपकी तरफ का एक किनारा ये है, ठीक है ना। आप इन दोनों से इसकी पोजीशन बताएंगे। तो आप पहले तो ये बताएंगे कि बाईं तरफ से ये इतनी दूरी पर है। मान लो एक फिलहाल कितनी किसी दूरी पर है ना। हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक की इसकी जो दूरी है वो कितनी है, वो चलो हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब ये 5 सेंटीमीटर दूर है, तो आप उसको बताएंगे कि ये जो है ये जो लैंप है ये मेज पर बाईं तरफ के किनारे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेकिन 5 सेंटीमीटर की दूरी तो बाईं किनारे से यहां तक, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है ना। यहां सब में 5 सेंटीमीटर ही है, यहां भी हो सकता है। तो लैंप तो यहां 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 कहीं भी हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट यहां पर है, ये कैसे पता चलेगा। अब हमने ये तो बता दिया कि ये बाएं किनारे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लेकिन अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये इस वाले किनारे से, चेयर वाले किनारे से, जिधर मैं बैठा हूं उस वाले किनारे से भी इसकी दूरी आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी जो है इसकी, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आप उसको बताओ कि ये चेयर वाले किनारे से यानी कुर्सी वाले किनारे से 10 सेंटीमीटर दूर है और बाएं किनारे से 5 सेंटीमीटर दूर है। तब जाके इसकी पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेगी कि हाँ ये इस बिंदु पर रखा है 5 और 10 पर, ठीक है ना। तो हम इस जो मेज है ये, इस मेज को एक तल मानते हैं, कार्तीय तल, ठीक है ना। और जिस पर हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं उसको हम कार्तीय तल कहते हैं। और ये जहां पर लैंप रखा है इसे हम कोई बिंदु मानेंगे, ठीक है ना। और इस बिंदु की पोजीशन जो होगी वो 5 और 10 होगी, वो हम अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कैसे होगी, ठीक है ना। फिलहाल इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको इसकी स्थिति बतानी थी, ठीक है। और हमने इसकी स्थिति बता दी। बस आपको अब इसमें क्या लिख लेना है, आप इसमें ये लिख लेना है कि माना माना मेज एक तल है और लैंप कोई बिंदु है, ठीक है ना। अब किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए आपको तल की जरूरत होती है, आप तल में ही किसी बिंदु को दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने इस मेज को तो एक तल मान लिया और ये लैंप जो है ये एक बिंदु है, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट ये लिख दो कि माना लैंप मेज के एक किनारे से 5 सेंटीमीटर दूर है तथा दूसरे किनारे से दूसरे किनारे से 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना। एक किनारे से तो 5 सेंटीमीटर दूर हो गया और एक किनारे से 10 सेंटीमीटर दूर हो गया, ठीक है।
ये इसकी पोजीशन हो गई। तब लैंप की स्थिति को लैंप की स्थिति को 5,10, 5,10 ये वाली 10 से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसकी स्थिति को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट को दर्शाना है। अब आप उस पॉइंट को किसी कॉर्नर से ही उसकी स्थिति बता सकते हैं, चाहे तो इस कॉर्नर से बताओ, अगर इस कॉर्नर से बताओगे तो फिर इस साइड से इसकी दूरी बताओ, ठीक है। अच्छा, ये जो 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हमने लिए अपनी मर्जी से लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर कोई इसने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है ना, कोई शर्त नहीं लगाई कि कितनी दूरी पर है। बस आपको उसकी स्थिति किस तरीके से बतानी है, किस तरीके से आप बताएंगे, वो आप एग्जाम्पल लेकर के समझाना है। तो आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, आप इसको 2 ले लें, इसको 5 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बस हमें स्थिति बताने के लिए किसी एक किनारे से बताना पड़ेगा, फिर दूसरे किनारे से बताना पड़ेगा, और ये जो 2 किनारे हैं ये परस्पर लंब होने चाहिए, ऐसे जैसे ये लंब है ना, यहाँ पर परस्पर लंब होने चाहिए, तब बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी स्थिति कुछ साफ होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, देखो एक सड़क ये है पीले वाली, ये वाली, और एक सड़क ये जा रही है दूसरे वाली, ठीक है। मुख्य सड़क ये है जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ये नगर के केंद्र पर यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना, यहाँ पे मिल रही है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, पूर्व पश्चिम की दिशा में है। ये देखो, ये तो उत्तर दक्षिण की दिशा में है एक सड़क, और ये है पूर्व पश्चिम की दिशा में, ठीक है। आगे चलते हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। अब देखो, ये इस दिशा में भी 5 सड़कें हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, रोड 5 इस तरीके से दर्शा लिए हैं, ठीक है ना। तो ये पहली सड़क है, पहला मार्ग, ये दूसरा मार्ग, ये तीसरा मार्ग, ये चौथा मार्ग, ये पांचवा मार्ग। ये इस वाले रोड के, जो मेन रोड है ना, इसके समांतर हैं ये गलियां हैं, 5 रोड, ठीक है ना। अब दूसरे वाली के भी समांतर 5 हैं, अलग अलग मार्ग, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। 5 सड़कें ही इसके समांतर हैं। समांतर का मतलब क्या होता है, जब 2 लाइनें आपस में एक ही दूरी पर हों, यहां पर भी जितनी दूरी है वही दूरी यहां पर भी हो, हर पॉइंट पर उतनी ही दूरी हो, तो ये समांतर कहलाती है, ठीक है ना। तो इनके बीच में सेम डिस्टेंस है, देखो, ठीक है ना। तो ये आपस में समांतर हैं, जो ऐसे वाली हैं लंबे वाली, और जो ऐसे वाली हैं ये वाली, ये भी सेम है, ठीक है ना। बात समझ में आई आपके। तो प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। ये मॉडल हमने बना दिया है। 1 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब है, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये 1 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है ना, या 200 मीटर ले लो, जैसा कि इसने बताया यहाँ पर। मतलब 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानना है आपको, ये 200 मीटर है। और ग्राफ में ये एक इतना इतना एक एक डब्बा होता है ना, 1 1 सेंटीमीटर का होता है वो डब्बा, तो इसको 200 मीटर माना है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप यहाँ पे 200 मीटर बताओ इसको, कि ये 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है, 200 मीटर की दूरी पर है ये गलियां। आगे कह रहा है कि एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। एकल रेखा, एक एक रेखा से निरूपित हमने कर दिया इनको। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहा हो सकती हैं। बिल्कुल, हमारे मॉडल में बहुत सारे चौराहे हैं, एक चौराहा, 2 3 4 5, है ना, ऐसे ऐसे बहुत चौराहे हैं जो एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, ये चौराहे हैं सब। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे 2 सड़कों से बनी है, बिल्कुल, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है, दूसरा पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यानी प्रत्येक चौराहे का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, देखो पहली सड़क ये रही, दूसरी सड़क ये रही, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यानी ये वाली, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा ये है ये वाली, तो इसकी 5वीं सड़क कौन सी है, 1 2 3 4, 5वीं सड़क ये रही, तो 5वीं सड़क ये वाली है यहाँ पर, है ना, ये वाली। अब ये देखो एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, एक तो ये वाली और एक R2, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटेंगे, इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर काटेंगे, समझे ना। ये है वो बिंदु इनके काटने का। तो यहाँ पे ये क्रॉस स्ट्रीट बनेगी। तो इस क्रॉस स्ट्रीट को ये क्या कह रहे हैं कि जब और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2 5 कहेंगे। तो इस वाली क्रॉस स्ट्रीट को हम 2 5 कहेंगे, ठीक है ना, 2 5।
इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। तो चार हमारे पास, पहले हमें उत्तर पश्चिम दिशा में चार माननी पड़ेगा, है ना, चार, चौथी सड़क देखनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले इसमें दूसरी सड़क देखी थी, तो इसमें चौथी सड़क कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली चौथी सड़क है। आगे आ जाओ। और तीसरी सड़क जो है हमें पूर्व पश्चिम की दिशा में माननी पड़ेगी, ये वाली तीसरी सड़क, ये वाली। तो तीसरी सड़क कौन सी है, ये वाली। तो अब ये चार और ये तीन जहां पे एक दूसरे को काटेंगे वहां पे ये चौराहा होगा। ये कौन सा चौराहा होगा, 4 3, 4,3। तो इसको हम 4,3 कहेंगे। ठीक है, पहला। तो ये कह रहा है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, इसी को 4 3 मानेंगे। इसके अलावा तो और भी कोई चौराहा ऐसा नहीं है जिसको हम 4 3 कहेंगे। आप किसी और चौराहे का अगर आप पोजीशन निकालेंगे तो वो अलग आएगी। मान लो हम इसका निकालना चाह रहे हैं, तो इसकी कौन सी आएगी, देखो ये 4 है और ये भी 4 है, तो ये 4,4 आएगा, 4,3 तो नहीं आने का ही। अगर हम इसको देखेंगे ये 4 5 है, अगर इसको देखेंगे ये 4 2 है, इसको देखेंगे तो ये 4 1 है। ठीक है ना। तो हर चौराहे की पोजीशन अलग है। तो 4 3 और किसी जगह नहीं आएगा, 4 3 सिर्फ एक ही चौराहा है ये। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। तो केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम 4 3 मान सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इसमें आंसर को, बस इसमें यही आंसर लिखना है छोटा सा, बस ये ग्राफ बनाना है और इसके बाद आपको ये उत्तर लिखना है पहले वाले का। केवल केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को, क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहा, क्रॉस स्ट्रीट को ही 4,3 माना जा सकता है, माना जा सकता है। ठीक है। अब ऐसे ही पूछ रहा है ये अगला, कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो 3,4 कहां बैठेगा, सबसे पहले ऐसे देखना है मुझे, तीन, तो तीन यहां पे देखो, तीन तो ये वाली तीन लाइन है। ठीक है ना, तीन। और चार कहां पे है, चार ऐसे देखनी पड़ेगी, चार ये है, तो 3 और 4 यहां पे बैठेगा। ठीक है ना। तो 3 और 4 ये हो जाएगा आपका 3,4। तो 3,4 भी एक ही होगा क्योंकि ये 3,5 है, 5 है, ये 3,3 है, ये 3,2 है, ये 3,1 है यहाँ पे। तो 3,4 एक ही होगी, है ना। तो यहां पे भी हम ये लिखेंगे कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को, स्ट्रीट को ही 3,4 माना जा सकता है। ठीक है ना। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। बस ये तो किसी पॉइंट को दर्शाने का तरीका है कि एक पॉइंट को आप किस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें है एक्सरसाइज में। ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन थे इसमें, ये हमने कर लिए हैं, जिस तरीके से हम इनको समझा सकते थे हमने समझा दिए हैं। ठीक है ना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। और वो एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से। ठीक है। इसके क्वेश्चन कहीं मिलेंगे आपको करने को, बस ये आपको एक बेसिक बनाने के लिए है। ठीक है ना। अगली एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा और अच्छे से कराएंगे। ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।